हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकाश। वेलकम बैक वंस अगेन। मंगल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी है थैंक यू मैम, जिसके ऑथर हैं लैंगस्टन ह्यूज। यह स्टोरी पब्लिश की गई थी 1958 में। इस स्टोरी में मेनली दो कैरेक्टर हैं, एक लेडी है और दूसरा बॉय। लेडी का नाम है मिसेस लियूला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स, जिसकी उम्र लगभग 35 to 40 है। दूसरा कैरेक्टर है एक लड़का जिसका नाम है रॉगर, जिसकी उम्र है 14 to 50। तो कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि रात के 11 बज रहे थे। ल्यूला बेट्स जो लेडी है वह बहुत ही हेल्दी है और वह अपने ऑफिस से घर जा रही थी। रास्ता पूरा सुनसान था। तभी पीछे से एक लड़का आता है और उसके पर्स को खींचने की कोशिश करता है और इस कारण पर्स का स्ट्रिप यानी पर्स का दुपट्टा टूट जाता है और लड़का धड़ाम से सड़क पर गिर जाता है, जिससे उसके पैर हवा में थोड़े ऊंचे उठे रह जाते हैं। तब यह लेडी दौड़कर उसके पास जाती है और अपने पैर से उसे किक करती है, यानी उसे लात मारती है। इसके बाद वह औरत नीचे झुककर उस लड़के का शर्ट पकड़ लेती है और उसे तब तक हिलाती रहती है जब तक लड़के के सारे दांत न झड़ जाएं। इसके बाद वह लेडी कहती है, चलो मेरा पर्स उठाकर मुझे दो, और लेडी उसे उसी तरह शर्ट से पकड़ी रहती है ताकि वो लड़का भाग न जाए। फिर वह लेडी उस लड़के से कहती है, तुम्हें ऐसा करते शर्म नहीं आती है? तो वो लड़का कहता है, यस मैम। फिर लेडी दोबारा कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे थे और तुम्हारा इसके पीछे एम क्या था? तो लड़के ने जवाब दिया, मेरा कोई एम नहीं था। उसके बाद वह लेडी कहती है, तुम झूठे हो, यू आर लायर। तभी उस रास्ते से कुछ लोग गुजर रहे थे। ऐसा होते देख वे लोग रुके, लेकिन किसी ने लेडी की हेल्प नहीं की। फिर वह लेडी लड़के से पूछती है, अगर मैं तुम्हें ढीला छोड़ दूं तो क्या तुम भाग जाओगे? तो लड़का कहता है, हाँ, अगर आप ऐसा करोगे तो मैं बिल्कुल भाग जाऊंगा। लेकिन वह लेडी उसे छोड़ती नहीं है और लड़का हमेशा आई एम सॉरी कह रहा था। फिर वह लेडी उस लड़के से कहती है, तुम्हारा फेस इतना गंदा क्यों है? तो लड़का कहता है कि नहीं पता। क्या तुम्हारे घर में कोई लोग नहीं है जो तुम्हें ऐसा साफ करने के लिए बोला? तो उसने कहा, मेरे घर में कोई आदमी है ही नहीं। तो फिर वो लेडी उसे कहती है, ठीक है, आज शाम तक तुम्हारा फेस साफ हो जाएगा। फिर वह लेडी उसे उसके शर्ट से पकड़े हुए अपने घर की ओर ले जा रही होती है और वह रास्ते में नोटिस करती है कि वह लड़का लगभग 14 से 15 साल का है। उसने ब्लू जीन्स और टेनिस शूज पहन रखे हैं और वह लड़का थोड़ा दुबला पतला है। थोड़ी देर बाद वह लेडी अपने घर पहुंचकर दरवाजा खोलती है और घर की लाइट्स ऑन करती है, लेकिन दरवाजा उसी तरह खुला ही छोड़ देती है। घर पहुंचकर वह लेडी उस लड़के का नाम पूछती है, तो वह लड़का अपना नाम रॉगर बताता है। फिर वह लेडी कहती है, जाओ अपना फेस उस सिंक के पास जाकर धो लो, और उसे एक साफ तौलिया भी ला कर देती है। वह लड़का इतना सुनकर दरवाजे की ओर देखता है, फिर उस लेडी की ओर देखता है। शायद उसके मन में ये चल रहा था कि कैसे भी करके वह वहां से भाग निकले, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। अब वह उस सिंह के पास जाता है और पूछता है, क्या आप मुझे जेल लेकर जाओगे? तो फिर वह लेडी कहती है, नहीं, इस फेस के साथ तो बिल्कुल नहीं। फिर वह लेडी कहती है, तुम अपने आप को धो लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। शायद तुम भूखे थे ना, इसीलिए तुम मेरे पर्स को छीन कर भागने की कोशिश कर रहे थे। तो वह लड़का कहता है, नहीं, मैंने तो ऐसा स्वेट शू यानी लेदर का जूता, स्वेट शू का मतलब क्या होता है, लेदर का जूता, लेने के लिए किया था। तो हमें इससे पता चलता है कि लड़के ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसे एक लेदर का शू चाहिए था। तो वह लेडी कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ऐसा सुनकर लड़के के फेस से पसीना टपकने लगा, मानो कि यह सुनकर वह डर गया हो। इतना सब होने के बाद वह लेडी लड़के से कहती है, जाओ अपने बाल को कॉम यानी कंघी से ठीक कर लो, तब तुम्हारा फेस क्या लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा दिखने में, और तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। खाने के लिए वह लेडी कुछ लीमा बीन्स और ओट्स का टुकड़ा बनाती है, जो कि एक आइस बॉक्स में रखा हुआ था, और साथ ही कुछ कोकोआ भी बनाती है। खाते समय वह लड़की लेडी लड़के को बताती है कि मैं एक होटल ब्यूटी शॉप में काम करती हूँ जो बहुत लेट तक खुला रहता है, इसलिए मैं रोज लेट हो जाती हूँ।
उस शॉप में अलग अलग तरह के औरत आते हैं, जैसे कि ब्लॉन्ड्स, रेड हैट्स और स्पेनिश। फिर खाना खत्म होने के बाद वह लेडी उसे 10 सेंट केक का आधा टुकड़ा खाने को देती है और कहती है, बेटा तुम्हें और भी चाहिए। फिर खाना खत्म होने के बाद वह उस लड़के को $10 भी देती है और कहती है, जाओ इससे तुम ब्लू लेदर शू ले लेना जो तुम्हें चाहिए थे। इतना कहकर वह उसे उस दरवाजे के पास ले जाती है और कहती है, बेटा दोबारा तुम किसी का पर्स मत लेना, या तुम उस पर्स किसी के पर्स को चोरी करने की कोशिश मत करना। लड़का कुछ बोलने की कोशिश करता है, मानो कि उसके मन में उस लेडी को बोलने के लिए बहुत सारी बातें हों, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता है और जाते जाते उस लेडी से कहता है, थैंक यू मैम। वह लड़का फिर दोबारा उस लेडी को कभी नहीं मिलता है। तो ये थी शॉर्ट स्टोरी थैंक यू मैम की। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये स्टोरी, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल होती है प्रेस आइकॉन की उसे प्रेस करें ताकि जो हमारे आने वाले वीडियोस हो वो आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड